हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स यानी कि एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड की इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। ये बेसिकली आईटीआई वालों के लिए है, स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड। तो आईटीआई से यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं और एनएफसी में फॉर्म भरा हुआ है तो आपको यहाँ पे हम डिटेल से बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों के डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि आपका स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज 3 और स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा। सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस तक, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन एनएफसी से रिलेटेड आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोग को पहला पेपर होगा वो स्टेज फर्स्ट होगा, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपको क्या होगा, आप इसके लिए स्टेज फर्स्ट के लिए बैठेंगे, जिसमें आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 आंसर दिया जाएगा और इसमें से एक आंसर ही सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आएंगे, 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपके 20 मैथमेटिक्स से रहेंगे, 20 साइंस से रहेंगे और 10 जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। तो चलिए स्टेज फर्स्ट की हम लोग सिलेबस देख लेते हैं डिटेल से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन जो आएगा इन्हीं चैप्टर से आएगा। देखिए कौन कौन से चैप्टर जो हैं आपके आएंगे। पहला एवरेज, दूसरा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा प्रोबेबिलिटी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जैसे कि ट्रेन, बोट्स और स्टीम से। उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, परसेंटेज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स इक्वलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क जैसे कि पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड, मिक्सर एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम से आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इन चैप्टर को आपको तैयारी कर लेना है। दूसरा जो है आपको साइंस से जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, heat, thermodynamic, metal and non-metal, the motion of system of particles and rigid body, magnetic effect of current and magnetism, law of motion, computer science, atomic, nuclear, solid and semiconductor device, physical worlds, measurements, electromagnetic waves, organic chemistry, mechanics of solid and fluids, kinetic and current event, work, energy and power, physiology and human disease, ऑप्टिक्स, फूड एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे आपके साइंस से क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे। 10 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, जो कि आपके स्टेज फर्स्ट में ही होगा, जैसे कि आर्टिस्ट, इंडियन कल्चर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फेमस प्लेसेस, म्यूजिक एंड लिटरेचर्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, इंटरनेशनल इश्यूज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेमस प्लेस इन इंडिया, इकोनॉमिक्स इश्यूज इन इंडिया, नेशनल एंड करंट अफेयर इंटरनेशनल का, नेशनल डांस, ट्राइब्स, अबाउट इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, नेशनल इवेंट्स और पॉलिटिकल साइंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये था आपका स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे जो आएगा उसके बाद आप लोग को जो स्टेज फर्स्ट होगा इसके बारे में और डिटेल जानिए। जो स्टेज फर्स्ट होगा वो आप लोग का सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो स्टेज फर्स्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होगा। जैसे कि एससी ओबीसी से होंगे तो आपको 30% से अधिक नंबर लाने हैं, और यदि आप एसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 40% से अधिक लाएंगे। यदि आपका इससे कम नंबर हो रहा है 40% से या लेस देन 30 नंबर ले रहे हैं तो आपको स्टेज फर्स्ट से क्या कर दिया जाएगा, स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। स्क्रीन आउट का मतलब होता है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और स्क्रीन इन का मतलब होता है, यहाँ पे स्क्रीन इन दिया है स्टेज 2 में, स्क्रीन इन के मतलब होता है कि आप
क्वालिफाई हैं अगले स्टेज के लिए। तो यहाँ स्टेज फर्स्ट में आपको पता चल गया कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, आपको मेरिट में इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टेज फर्स्ट जो है, जो कि प्री एग्जाम, आपको सिर्फ पास करना है। अब यहाँ पे नंबर देख लीजिए, यदि आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और यदि एक क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आपका जो सही है उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब जब स्टेज फर्स्ट आप क्वालिफाई कर ले जा रहे हैं, यानी कि SC OBC से हैं तो 30% और 40% से अधिक आपका नंबर आ रहा है, तो आप स्टेज 2 के लिए जाएंगे। अब देखिए स्टेज 2 की सिलेबस क्या होगी उसके भी डिटेल हम जान लेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। सभी हम वीडियो में डिटेल से बनाएंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि NFC की तरफ से आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टेज 2 जो कि एडवांस टेस्ट होगा, आपका प्री टेस्ट होने के बाद क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप स्क्रीन इन हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए। क्या हो जाएंगे? स्क्रीन इन हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए। यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन आएगा टेस्ट देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स से आएंगे, यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से भरा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भरा हुआ है, तो आपके इलेक्ट्रीशियन से ही क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन से होंगे। और यहाँ भी आपका जो मार्क्स होगा, एक आंसर सही कर रहे हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, यदि एक गलत आंसर देंगे तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन दी मार्क स्कोर इन स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो स्टेज 2 जो कि एडवांस टेस्ट का है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से जो आपका 50 क्वेश्चन आएगा उसी से आपका मेरिट बनेगा। इस वजह से आपको ये अच्छे से करके आना है स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट, जिससे कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। स्टेज फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन स्टेज 2 आपका मेरिट में सिलेक्शन बनाएगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ स्टेज 2 काफ़ी अच्छे से करके आएगा, अधिकतम अंक करके आएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेज 2 मिनिमम आपका बिलोंगिंग टू SC OBC स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क है स्टेज 2 के लिए, या आपका 30% से मार्क कम है तो आपको स्टेज 2 के लिए क्या कर दिया जाएगा? स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। यदि इससे कम नंबर है तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे, यानी कि आप बाहर हो जाएंगे इस थर्ड स्टेज के लिए। स्टेज थर्ड जो होगा आपका स्टेज 2 होने के बाद आपका क्या होगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। चलिए मैं उसके स्टेज 3 के भी डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। देखिए ये रहा स्टेज 3 जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो जो कैंडिडेट स्टेज 2 क्वालिफाई कर ले जाएंगे, मेरिट लिस्ट में उनका नाम हो जाएगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा स्टेज 2 के बाद, तो वही कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देंगे। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने के बाद आपका जो कैंडिडेट क्लियरिंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर स्टेज 3। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेगा, क्लियर कर लेगा, वही स्टेज 3 के लिए क्या होगा, जो कि स्किल टेस्ट का है, एलिजिबल होगा। अब देखिए स्किल टेस्ट क्या होगा। स्टेज 3 में स्किल टेस्ट जो होगा वो डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 2। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि स्टेज 2 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। एक चीज़ और ये ध्यान देना है कि स्टेज 2 क्वालिफाई सिर्फ कैंडिडेट जितना वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में आया होगा उससे 4 से 5 गुना ही वैकेंसी के लिए क्या किया जाएगा, स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। अब 4 से 5 गुना मतलब कितना होगा, चलिए उसको भी मैं दिखा दूं। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आउट की गई है इलेक्ट्रिकल के लिए जिसका कोड 21916 है, 20 लड़के हैं यहाँ, 20 वैकेंसी आई हुई है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो 4 से 5 गुना यानी कि 80 से 100 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, स्टेज 3 स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो कि आपका स्टेज 3 होगा वो आपका अपने ही ट्रेड से होगा। ठीक है, अपने ही ट्रेड से स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और ये स्किल टेस्ट जो होगा स्टेज 3 स्किल टेस्ट इज ओनली असर्शन द स्किल ऑफ कैंडिडेट इन द रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ही स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन गो नो गो बेसिस, गो और नो गो के बेसिस पे आपका होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड
इम्पेनलेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द स्टेज 2। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्लियर कर ले जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्टेज 2 में जो कैंडिडेट का मार्क्स सिक्योर किए हैं उसी के हिसाब से उनका मेरिट बनेगा। तो इस वजह से मैं एक बार और कह रहा हूँ, स्टेज 2 50 में 50 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। अपनी तरफ से टारगेट रखिएगा 50 में 50 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो स्टेज 2 में जितना करके आएंगे वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अब चलिए स्टेज 2 जो होगा उसका सिलेबस क्या है वो भी मैं डिस्कस कर दूं। तो ये तो मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ स्टेज 1 का। अब स्टेज 2 आपको कौन कौन से चैप्टर पे ध्यान देने हैं जिससे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो कि स्टेज 2 एडवांस टेस्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होगा, तो आपको कंट्रोल सिस्टम, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसड्यूसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सभी टॉपिक को पढ़ के जाना है जो कि आईटीआई कैटेगरी के सिलेबस में हैं। तो ये एडवांस टेस्ट था। और चलिए अब इसके बाद जब एडवांस टेस्ट आपका हो जाएगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसमें क्या क्या होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में? तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो चेक होगा वो होगा, ये देखिए स्टिपेंडरी कैटेगरी फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए। इसमें आपका हाइट चेक किया जाएगा। हाइट यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 148 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और वेट आपका जो हाइट है उसके रेशियो से होना चाहिए, जो कि आपका रेंज है 18.5 से लेकर 25 के बीच में आना चाहिए। और विजन जो है आपका नाइट और कलर ब्लाइंडलेस नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास नाइट और कलर ब्लाइंडलेस है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके अलावा यदि आप चश्मे यूज कर रहे होंगे या विदाउट ग्लास आप जाएंगे तो 6/18 तक आपका विजन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आँख में कोई नहीं छटता है गाइज, इसके लिए आप फ्री रहिएगा। बिल्कुल नॉर्मल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, टेस्ट होता है। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद ही आपका स्टेज 3 होगा। स्टेज 3 में आपका क्या होगा कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपके किससे बेसिस पे होगा? तो आपके जो रिलीवेंट ट्रेड है इलेक्ट्रिकल उससे ट्रेड होगा। वो भी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन गो एंड नो गो बेसिस के हिसाब से होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि आने वाली एनएफसी से रिलेटेड, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।